जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही शुभ दिन चल रहे हैं दोस्तों। नवरात्रि यानी 9 खास रात्रियां यानी 9 नाइट्स। मैं सुहानी पांडे आप सभी का अपने गुरु आदेश से माई की कृपा से माँ भगवती राजराजेश्वरी ब्रह्मा सुधारणी परम शक्ति परब्रह्मा माँ बगलामुखी पिताम्बरा माई की आशीर्वाद से जो भी जीवन का अनुभव है, जो भी गुरुओं से ज्ञान मिला है, जो भी इस पथ पे अध्यात्म के साधना के पथ पे चलने के बाद जो गुरु कृपा से जो भी ज्ञान अर्जित किया है, उसमें से कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ चीज़ों को थोड़ा-सा साझा करने की, शेयरिंग करने की। सो नवरात्रि जैसे कि हमें पता है कि ये जो नवरात्रि है, इसमें 9 नव और रात्रि का कॉम्बिनेशन है। दुर्गा यानी शक्ति स्वरूपा जो कि कर्कड़ में है, जैसे कहते हैं सर्वशक्ति समन्विते माने सर्वशक्ति मतलब जो कि हर चीज में अ, जिसकी प्रेजेंस है, जो सर्वशक्तिमान है, जो कर्कड़ में है। लेकिन क्या मेरी बात पे आप थोड़ा सा गौर करिएगा कि क्या हम जो ये नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं, क्या असली मायने में अ, हमारे ऋषि मुनि जो परंपरा शुरू कर गए थे फलाहार की, साधना की, देवी साधना की, उपासना की, है ना? शक्ति की उपासना, क्या अ, वाक़ई में आज हम उसी चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं? कि जैसे हर चीज़ में मॉडिफ़िकेशन हो गया, ऐसे ही ये जो उपासना का ये 9 दिन की जो साधना का समय था, क्या इसमें भी कुछ परिवर्तन आया है? और क्या वो परिवर्तन सही है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। ये शक्ति उपासना का दिवस है। शक्ति यहाँ पे बाहर कोई देवी नहीं है, आपकी आंतरिक शक्तियों की बात हो रही है। अब हम बात करते हैं व्रत की। आप व्रत रखते हैं, तो क्या वाक़ई में देवी आपके फलाहार से या आपके पौष्टिक आहार से, यानी बहुत सारे लोग हैं जो गेहूँ का आटा नहीं खाते हैं, राइस नहीं खाते हैं, यानी अनाज का दान करते हैं, वो कुट्टू का आटा खाते हैं, वो सिंघाड़े का आटा खाते हैं, वो साबूदाना खाते हैं, वो रामदाना खाते हैं, मूँगफली, काजू, ड्राई फ्रूट्स, राइट? तो क्या देवी का हमारे इस खान-पान के त्याग से कि ये ना खाओ और ये खाओ, क्या इतने करवाने से क्या देवी प्रसन्न होगी? क्या हमने इतना ही मतलब समझा देवी का? तो इससे एक बात तो समझ में आती ही नहीं। और कहीं न कहीं आज हम इतना अवेयर हैं कि हमें पता है कि ये सारी चीज़ें शरीर के शुद्धिकरण के लिए था, कि समय-समय पे 6-6 महीने पे जो नवरात्रि आती है तो 9-9 डेज़ का उपवास करके, है ना? या फल आहार करके, हम अपने शरीर को शुद्ध करते हैं, शरीर के अंदर शरीर को विश्राम देते हैं, उसकी जठराग्नि, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं, तो हमारी जठराग्नि पाचन क्रिया यानी जो शरीर का फायर है वो खाने को पचाने में लग जाता है, तो हमारी ऊर्जा बहुत ज़्यादा खर्च होती है। तो पहली बात, जब हम अल्पाहार करेंगे, कम खाएँगे, फलाहार करेंगे, तो हमारे शरीर की ओज, तेज ऊर्जा जो जठराग्नि के स्वरूप में खाने को पचाने में लगती है, हम उसको बचा सकते हैं। तो शक्ति को हमने क्या किया? संचित किया। दूसरा, पहले के लोग जो उपवास रखते थे ना, तो वो क्या करते थे, वो त्याग सिर्फ़ अन्न का नहीं होता था, वो त्याग काम, क्रोध, मोह, लोभ का भी होता था, कि ये जो 9 डेज़ है ना, इसमें वासना से परे होके, गुस्से का त्याग करके, क्रोध का त्याग करके, लालच का त्याग करके, जो बुरे शब्द हम बोलते हैं, लोग कहते हैं ना, अरे व्रत हो तो अच्छा बोलो, पाप लगेगा, लोग ऐसे पहले डराते थे, ताकि 9 दिन कम से कम हर तरीके से हम अपने वचन से, कर्म से, तन से, मन से, विचारों से हमारे अंदर एक शुद्धिकरण, एक संस्कार, ये 9 दिन जो है ना, हर दिन शायद हम ये नहीं कर सकते, पर बीच-बीच में कभी-कभी ये समय ऐसा देता है परमात्मा कि जब आपका फ़ोकस अपने पे होता है और आपको स्वयं में काम करने की आवश्यकता होती है, तब ये 9 दिन वो जो संयम होता है ना क्रोध का, हमारा दुर्गा सप्तशती का जो अध्याय है उसमें विष्णु जी सो गए और जो म मधु कैटभ कान से निकले, तो मधु माने मीठा और कैटभ माने कड़वा।
राइट? तो ये कहा गया कि माता की स्तुति की गई और माता को बहुत समय लगा मधुकैटभ का वध करने में। ये हमारे विकारों की बात ऋषि मार्कंडेय जी ने बोली दुर्गा सप्तशती के रूप में कि ये जो मधुकैटभ है ना, यानी मीठा और कड़वा, यानी प्रशंसा सुनने के लिए कुछ भी कर लेना, और ज़रा-सी कहीं पे कोई हमने अपने खिलाफ कोई बात सुन ली, अप्रिय कोई शब्द सुन लिया, तो एकदम से हमारा कैसे क्रोध जाग जाता है, यानी महिषासुर, हमारा अभिमान जाग जाता है, महिषासुर अति अभिमानी, राइट? तो उसका वध किया। फिर धूम्रलोचन, धूम्र यानी कि अ, धुंध, इल्यूज़न, लोचन यानी विज़न, राइट? तो जो हमारे लाइफ में हमारे आँखों के ऊपर जो पर्दे पड़ जाते हैं ना, जो हमारी विज़न की क्लैरिटी नहीं होती, यानी कि हम जो अपने ही इल्यूज़न्स में तमाम चीज़ों को जो सामने है वो दिखती नहीं, जो नहीं है उसको सच मान लेते हैं। लोगों के अंदर तमाम बुराई दिखती है, अपने अंदर सिर्फ़ अच्छाई का हम खान समझते हैं, अपने आप को खजाना। तो ऐसे तमाम इल्यूज़न यानी कि दूरदृष्टा बनाती है, जो कि हमारी नहीं होती। हम बहुत जल्दी चीज़ों को देख के रिएक्ट कर देते हैं, है ना? हमारा रिएक्शन बहुत जल्दी आ जाता है, चीज़ों को देखने के बाद। तो वो जो धूम्रलोचन है कि जो देखते ही रिएक्ट कर लेना, देखते ही जजमेंटल हो जाना, है ना? बहुत ही एक एक लिमिटेशंस में हम इल्यूजन्स में जी रहे हैं, उसको उसका वो वध करती है, यानी धूम्रलोचन। तो देखने की जो दृष्टिकोण है ना, मानसिकता है, वो उसकी बात कर रही है। सबको समान एक नज़र से देखना। वो उसकी बात देवी बात कर रही है। देन उसके बाद आप देखो कि उसमें ऐसे तमाम जो राक्षस जो असुर हैं, असुर शक्तियाँ एक्चुअली हर मानव के अंदर भीतर जो विकार है, देवी उससे लड़ने की बात कर रही है कि आपके अंदर जो दैवीय शक्ति है ना? उस दैवीय शक्ति को पहचान के अपने अंदर के विकारों का वध करना ही एक्चुअली नवरात्रि का सही तरीके से अनुष्ठान करना है। शुंभ-निशुंभ है ना? रक्त बीज, ठीक है? रक्त बीज क्या था कि जब वो एक वध क जैसे ही वो गला काटती थी, उसके जितने रक्त गिरते थे, उनसे फिर उतने ही राक्षस उत्पन्न हो जाते थे, ठीक है? तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे अनंत एक इच्छा से हज़ार इच्छा उत्पन्न हो जाती है, हज़ार। हमने एक घर खरीदा, एक इच्छा थी, अब उसको सजाने के लिए हज़ार चीज़ आ जाएगी। एक मोबाइल लेते हैं, राइट? अब उसके साथ ईयरफ़ोन आ जाता है, देन स्मार्ट वॉच आ जाती है, देन उसके बहुत सारे कवर आ जाते हैं। मतलब एक चीज़ से हज़ार इच्छाओं की उत्पत्ति होती है और फिर वो अनंत में चली जाती है। उसका उसका जो है कहीं एंड नहीं है, तो दैट इज़ रक्त बीज। ऐसे शुंभ-निशुंभ करते-करते देवी ने उन असुरों से वध करते हुए कितने हज़ारों करोड़ों वर्षों की पूरी उसके अंदर कथा है। तो एक्चुअली वो मार्कंडेय जी ना, वो दुर्गा सप्तशती के द्वारा हमारे खुद के अंदर के विकारों की बात कर रहे हैं। देखो जब 9 दिन आप अपनी ऊर्जा को बचाते हो, कैसे? कम बोलते हो, अल्पाहार लेते हो, क्रोध में ऊर्जा बहुत ज़्यादा खर्च होती है, सोचने में बहुत ऊर्जा खर्च होती है। इसके अलावा हम क्या करते हैं? हम सत्संग करते हैं, हम देवी का कीर्तन करते हैं, क्योंकि उससे जब आप कीर्तन में जाओ और जब वो कीर्तन में देवी का जब आवाहन होता है, जब देवी के भजन होते हैं, तो अच्छे से एक बीमार व्यक्ति भी ना थोड़ी देर के लिए नाचने लगता है। उसकी भी बॉडी में वो तरंग, वो ऊर्जा, है ना? शरीर में आप उसके अंदर की ऊर्जा को देखो, है ना? कोई बीमार व्यक्ति है, कोई बहुत गुस्से में बैठा व्यक्ति, लेकिन जैसे ही देवी का भजन या कुछ होता है ना, थोड़ी देर के लिए आप उसकी ऊर्जा देखो, कितनी सकारात्मक हो जाती है। तो ये नाइ आप डेली ये चीज़ नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में हैं, तमाम ज़िम्मेदारियों में हैं, पर हम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र करते हैं, तो उससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हमारी आंतरिक चेतना शक्ति बढ़ती है हमारी। और 9 डेज़, जब 9 दिन हम आहार ही नहीं, अपने विचार, संस्कार, है ना? तमाम चीज़ों से अपनी ऊर्जा को जब हम जैसे माँ अपने गर्भ में एक शिशु को पालती है, वैसे इस ऊर्जा का जब हम संरक्षण करते हैं, तब 9वें दिन जो है ना, ये ऊर्जा के बल से ना रामनवमी के दिन ऐसा मेरा मानना है कि फिर हम सब के अंदर से वो जो राम भगवान श्री राम है, जो आदर्शवादी हैं, है ना? जो कि जिनके लिए हम रामनवमी मनाते हैं, अभी हम सब मनाएँगे, तो वो बाहर नहीं है। वो भीतर है। वो जब 9 डेज़ हम अपने शक्ति की साधना करते हैं, उपासना करते हैं कि हमारी शक्ति व्यर्थ ना हो, काम वासना से दूर रहते हैं, क्रोध से दूर रहते हैं, लोभ से दूर रहते हैं, बिकॉज़ लोभ में भी हमारा क्या होता है, हमें जेलसी होती है, जलन होती है, देन हमारी ऊर्जा कैसी हो जाती है?
राइट? सो हम हर चीज़ से अपने आप को डिटैच कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि किसी आश्रम और हिमालय पे चले जाएँगे, सबके बीच में रहते हुए अपने ऊपर पे संयम बनाने की ये जो अपने पे संयम बना लेता है कि मुझे क्रोध नहीं करना है, मुझे लोभ नहीं करना है, मुझे गलत वचन नहीं बोलना है, मुझे किसी को जज नहीं करना है। ये जो शुंभ-निशुंभ है, मधुकैटभ है, रक्तबीज है, धूम्रलोचन है, महिषासुर है, इन सब का अपने अंदर के विकारों का वध करना है और वो अगर आपके पास शक्ति नहीं होगी तो आप कैसे किसी चीज़ से लड़ोगे, है ना? उठ के काम करने के लिए भी देखो क्या चाहिए ऊर्जा, शक्ति और ये तो आंतरिक शक्ति की बात कर रही है। तो जब तक देखो अंधकार का मतलब है प्रकाश नहीं है, प्रकाश आ गया अंधकार दूर हो गया। आप अंधकार से लड़ते रहोगे, अंधकार कभी दूर नहीं होगा। अज्ञानता तब तक है जब तक ज्ञान नहीं है, ज्ञान आ गया अज्ञानता दूर, कॉन्फिडेंस आ गया डर गया, है ना? देवी शक्ति का अंदर जब आवाहन करते हैं, जब हम निरंतर रोज़ मंत्र करते हैं, उस मंत्र की पॉजिटिव वाइब्रेशन से हमारे अंदर के कितने विकार वैसे ही जो है नष्ट हो जाते हैं। हमारी मन की स्थिति, हमारे सोचने का नज़रिया, देखने का नज़रिया, हर एक चीज़ धीरे-धीरे परिवर्तन होने लगता है। पर ये तब होगा जब 9 दिन आप अब हमें हर चीज़ बाहर करने लगे। क्या करने लगे? व्रत के नाम पे हम डेली व्रत की थाल है, तो बहुत घी, मसाला, तेल खा रहे हैं, तो क्या ही फलाहार है ये, राइट? अपने पर कोई संयम नहीं है, हमारे व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आता 9 दिन, कोई परिवर्तन नहीं आता। तो क्या ये जो बाहर हम डांडिया करते हैं, नाचते-कूदते वो भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ वो करने से भी हमारे अंदर एक एनर्जी एक फ्लो करती है, एक्साइटमेंट होती है, उत्साह होता है, उल्लास होता है, राइट? पर ये सब करते हुए भीतर की शक्ति के जागरण को हम भूल जाते हैं, जो परमानेंट है, जिसकी बात हमारे ऋषि-मुनि ये नव देवी, नव दुर्गा, 10 महाविद्याओं की साधना के रूप में हमें बता के गए। कहीं न कहीं कम्युनिकेशन गैप जनरेशन टू जनरेशन रहा, इसलिए ये सारी चीज़ें हम तक ठीक से कन्वे नहीं हुई, है ना? हम समझ ही नहीं पाए कि एक्चुअल में इस व्रत का, उपवास का वास्तविक अर्थ क्या था? इसका महत्व क्या है? तो आप फलाहार करेंगे, नहीं भी कर सकते, अल्पाहार करें। मतलब कि ऐसी चीज़ें जिनके डाइजेशन में कम समय लगता है, वो करें और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्रोध नहीं करेंगे, लोभ नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, गलत वचन नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, राइट? कम से कम बोलेंगे। 9 डेज़ एक चीज़ कर लीजिए, जहाँ बिना आज एक संकल्प ले लो कि जहाँ बिना बोले मेरा काम चलेगा, वहाँ मैं इशारे से ही काम घर में हम बहुत बोलते हैं सबसे ज़्यादा। थोड़ा फ़ोन को भी आप त्याग दो। अननेसेसरी 9 डेज़ बहुत से लोग से दाढ़ी नहीं बनाते, नाखून नहीं करते। इन सब की बजाय थोड़ा-सा फ़ोन का त्याग कर दो। कोई बहुत इम्पोर्टेंट कॉल है तो आप उठा लो, राइट? बहुत ज़्यादा ऊर्जा बचेगी। जहाँ पे सिर्फ़ इशारे से या कम से कम बोलने से काम हो जाएगा, वहाँ पे आप इशारे से घर में बात कर लो। तो अपने शब्द, अपने आंतरिक ऊर्जा आप देखो ना, 9वें दिन आपके अंदर एक अल्टीमेट एनर्जी का फ्लो होगा। यू कैन फ़ील द चेंज, है ना? अपने अंदर की चेतना शक्ति के जागरण का दिन है ये। ये जागरण कहीं बाहर नहीं, भीतर होता है। जो भी ये कर लेगा उसके लिए अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको ये 9 डेज़ कैसे देवी की उपासना करनी है, भीतर की जो देवी आपके मूलाधार में यानी कि आपके कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी का मतलब है कि कोई चीज़ है जो ऐसे फन मार के बैठ गया है, राइट? उसको यूँ होना है। अब उसको थोड़ा-सा समझते हैं। हमारे शरीर में 3 प्रधान नाड़ियाँ हैं, ठीक है? 3 प्रधान नाड़ियाँ हमारे शरीर में हैं, जिनकी कि मैं पिक्चर आपको अभी दिखाती। अब सब इसको देख रहे हैं, ईड़ा नाड़ी एंड पिंगला नाड़ी। ये आपका लेफ्ट है, जहाँ जिधर ईड़ा लिखी हुई है, जहाँ पे मून साइन बना है, ये आपका लेफ्ट बॉडी पार्ट है और ये आपका राइट बॉडी पार्ट है, जहाँ पे पिंगला है। ईड़ा मतलब चंद्रनाड़ी, पिंगला मतलब सूर्य नाड़ी और बीच में जो ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है, जैसे सुषुम्ना। अब आप देखो ईला कैसे, ईड़ा
और पिंगला। तो ईड़ा कैसे यहाँ से उठ रही है और ऐसे ऐसे क्रॉस करके जा रही है, जो कि 7 चक्रास की हमने बात की थी, कि जहाँ-जहाँ पे भी ये एक-दूसरे को क्रॉस करते हैं, वो हमारे मेजर 7 चक्रास होते हैं। ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, राइट? सूर्य नाड़ी देखो ऐसे जा रही है। तो यहाँ से हमारा ये एक्चुअली फ्रंट आप बॉडी पार्ट देख रहे हो। बैक में हमारे टेल बोन से जो बेस होता है, हम जब बैठते हैं तो जो हमारा टेलबोन हड्डी नीचे ज़मीन को टच होती, वहाँ से एक्चुअली ये जंक्शंस की तरह ऐसे उठती हैं और क्रॉस करते हुए जाती हैं। जहाँ-जहाँ भी ये मिलती हैं, देखो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी हमारे शरीर में मिल रही, जहाँ-जहाँ ये मिल रही है ना, यहाँ पे ये तीनों नाड़ियाँ यहाँ पे एक्चुअली मैंने, सुषुम्ना तो स्ट्रेट है, ईला ईड़ा और पिंगला एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। सो यहाँ पे ऊर्जा का वो अद्भुत केंद्र है जो आपके जीवन में सारे इमोशंस, सारे बिलीफ को होल्ड करके रखता है एज़ पर तत्व। जैसे पहला तत्व हमारा पृथ्वी तत्व होता है, देन जल तत्व होता है, फिर फायर है, फिर एयर है, देन स्पेस है हमारा। तो कौन से इमोशंस, जैसे फायर का इमोशन जो होगा, गुस्से का या इस तरीके का जो इमोशंस, दबे इमोशंस हो गए जन्म जन्मांतर के, वो आपके फायर एलिमेंट यानी कि आपके नाभि चक्र में आएंगे, सोलर प्लेक्सस में। इमोशनल यानी जल तत्व से रिलेटेड जो भी इमोशंस हमने होल्ड किया होगा, जो भी हमारा फियर होगा, जो भी हमारा जिंदगी की हमारी जो तकलीफ होगी, वो सब कहाँ आएगी? आपके वाटर एलिमेंट में यानी सेक्रल चक्रास में, राइट? तो ये इसी जन्म की बात नहीं होती, जन्म जन्मांतर से चेतना आत्मा तो अपनी कॉन्शियसनेस के साथ यही है। देखो गीता में लिखा है ना कि ना ना हम मरते हैं ना हम जन्म लेते हैं। एक शरीर जाता है, आज ये कपड़ा पहन के बैठी हूँ, अभी सुबह कोई दूसरी ड्रेस पहनी थी और कल कुछ और पहने हुए मिलूंगी। तो क्या कपड़े बदल देने से मैं बदल गई? शरीर बदलने से क्या चेतना बदल जाएगी? नहीं, चेतना तो वही है ना? कपड़े कितने भी बदल लो। तो अब अगर ये कपड़ा मैंने सुबह अगर सपोज रेड कलर पहना था, तो मैंने उसमें जो भी अच्छा बुरा किया, अच्छा बुरा बोला, तो क्या ये कपड़ा पहन लेने से क्या मेरी वो चीज़ बदल जाएगी? क्या मुझे जिसके साथ मैंने अच्छाई की या बुराई की होगी, क्या उस व्यक्ति का नज़रिया मेरे लिए बदल जाएगा? कि अच्छा इन्होंने तो रेड से पिंक पहन लिया है, तो मतलब अ, सारी चीज़ें उस रेड कपड़े के साथ उतरते ही खत्म? नहीं। तो ऐसे ही आत्मा, कॉन्शसनेस, चेतना, शरीर, एक शरीर के बाद दूसरे शरीर में जाती है, क्या फ़र्क पड़ता है? राइट? बट चेतना जो आत्मा है, जो कॉन्शसनेस है, जो ऊर्जा है, उसके अंदर आपके सारे जन्मों की कॉन्शसनेस रहती है उसके अंदर। कुछ याद रहता है, बड़ी स्ट्रॉन्ग संस्कार होते हैं, है ना? और कुछ समय-समय पे हिट मार के जाते हैं, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि जो चक्रास है ना, जहाँ-जहाँ भी हमारे इमोशंस यानी हमारी सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, सुषुम्ना से मिलती, वहाँ-वहाँ जो ऊर्जा के केंद्र होते हैं, उन केंद्रों में हमारे जीवन के सारे कर्मों के समझ लो ब्लूप्रिंट हैं। साधना के द्वारा, साधना की जो देखो अग्नि क्या होती है, वो किसी भी चीज़ को प्यूरिफ़ाई करती है। तो साधना तपस्या की जो अग्नि है ना, जो ओज अंदर से पवित्रता की जो अग्नि प्रज्वलित होती है, अंदर से जो पवित्रता हमारे अंदर जो समर्पण की भावना जो उत्पन्न होती है, उससे हमारे उन कर्मों का विनाश होता है, वो नष्ट हो जाते हैं, जो कि जीवन में या तो कष्ट दे रहे हैं या आने वाले समय में कष्ट के कारक हो सकते हैं, है ना? कर्म ही तो हैं, जो बो रहे हैं वो काट रहे हैं, कुछ अभी काट रहे हैं, कुछ काट चुके हैं, कुछ काटेंगे, कुछ इस शरीर में काटेंगे, और ज़रूरी नहीं सारे कर्म करने के लिए एक आखिरी शरीर है। पता नहीं कितने शरीर लेने पड़े, अभी कौन-कौन से कर्म अभी बाकी हैं। जैसे समय-समय पे फल-फूल अपने समय पे फलता है, वैसे ही कर्म भी अपने समय पे ही फलित होता है। अब करना क्या है आप लोगों को ये समझ लीजिए। तो ये जो सुषुम्ना नाड़ी है, ईड़ा और पिंगला है, नवरात्रि में हम 9 डेज़ इसकी साधना करेंगे, इसको साधेंगे, है ना? कैसे साधेंगे? तो रिकॉर्डिंग उसके लिए मैं बंद कर दूँगी, और आप सबसे बहुत मेरी मेरी आप सभी से मतलब एक विनती है कि ये 9 रात्रियों के महत्व को समझें। 9 दिन अपने ऊपर ध्यान दें, अपने हो सके तो कम से कम गुस्सा करें, अपशब्दों को मुँह से निकल जाता है हम सभी के, है ना? तो कोशिश करें कि 9 डेज़ हम उसका भी तो उपवास कर सकते हैं ना, कि मुझे ये शब्द जैसे खाने का करते हैं, तो हम शब्दों का भी तो, कि ऐसे शब्द मुझे 9 डेज़ के लिए नहीं, मैं त्याग करती हूँ। मैं ऐसी चीज़ों का त्याग करती हूँ अपनी 9 दिन के लिए, जिससे कि मेरे अंदर एक नकारात्मक एक सोच पैदा होती है।
है ना? मेरे दृष्टिकोण वैसे किसी के लिए हो जाता है। हम 9 दिन के लिए उन उन सभी चीज़ों का त्याग कर देंगे। अपने ऊपर संयम लाएँगे, राइट? लाइट भोजन करिए, ज़रूरी नहीं आप फास्टिंग करो। आप नॉर्मल बहुत से लोग क्या तो लहसुन प्याज़ भी बनता है, दैट्स कंप्लीटली ओके। को क्या यकीन मानिए, है ना? वो साधना की शक्ति से उसको फ़र्क आ तो उसकी कृपा मिलेगी। तो संकल्पित हो जाओ कि ये 9 दिन देवी के चरणों में अनुष्ठान करते हैं कि हम क्रोध का त्याग करेंगे, हम अपशब्द वचनों का त्याग करेंगे, किसी के लिए भी चाहे कोई कितना भी खराब हो चलो मान लेते हैं, तो क्या हम बहुत अच्छे हैं क्या? क्या हमारे अंदर कोई कमियाँ नहीं है? या चलो ठीक है आप सबसे अच्छे हो, पर 9 दिन हम जजमेंट होने से किसी के लिए भी दुर्भावना, दुर्व्यवहार, दुर्वचन नहीं बोलेंगे। हम ये 9 दिन जो है ना, पूरी सात्विकता का ध्यान रखेंगे, तब देवी शरीर में आपकी चेतना तब जागृत होती है, तब दैवीय कृपा होती है। देखो, अर्जुन हो या दुर्योधन, मैं हमेशा हर सेशन में ये चीज़ बार-बार आप लोग को याद दिलाती हूँ, दुर्योधन नहीं बनो, उसके अंदर अहंकार था, है ना? किसी का भी अपमान कर देते थे, इसलिए स्त्री का भी अपमान कर गए। राइट? दुर्योधन नहीं बनना है, कृष्णा कभी नहीं मिलेंगे, अर्जुन बनना है, धर्म का पालन करना है, संयम रखना है ना? निष्ठा रखनी है, आदर सम्मान भाव की जो है का भाव रखना है, तब कृष्णा आएँगे, है ना? तो अर्जुन बनना है 9 दिन के लिए, दुर्योधन तो हर वक़्त हम रहते हैं, क्रोध भी है, लालच भी है, बहुत चतुराई भी है ना? किसी को भी कुछ भी अपमानजनक हम बोल सकते हैं, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमेशा हम सही हैं। पर ये 9 दिन इस दुर्योधन को है ना कहना है भाई तू साइड में हो जा, राइट? और एक बार देखो जरा अर्जुन बन के, तब ईश्वरी जो कृपा होगी ना, उसके बाद आप इस दुर्योधन के लिए परमानेंट इसको टाटा बाय बाय कर दोगे, राइट? सो यू ऑल आर रेडी, वी आर हियर ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट, अगर मुझे छोड़ दो तो 72 पीपल्स आर देयर, ठीक है? तो मैं उम्मीद करती हूँ इंक्लूडिंग मी 73 वी आर हियर, कि हम सब एक बार थंब दिखा दीजिए आप लोग कि हम सब क्या करेंगे? ऐसे दिखा दीजिए। हाँ, ठीक है। तो अ, ये ऑफ कर देती हूँ मैं रिकॉर्डिंग, और जो लोग साधना में भाग नहीं ले पा रहे हैं, वो 9 दिन कम से कम इन चीज़ों का संयम रखें, अगर आप वाक़ई में देवी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो। जय माता दी। सो लेट्स स्टार्ट। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। 2 मिनट का आप लोग चाहो तो पानी पी सकते हो, वॉशरूम जा सकते हो। हाँ, ये मैं ग्रुप में दे दूँगी।